Hello. Yeah, ma'am. Yes, doctor. I think there are some technical issues, so we are unable to just hear you. So let's again start with the point we have stopped. हम अपना प्रोसेस की ही बात कर रहे थे डॉक्टर। जैसे अब्रॉड जाने के बाद जो स्टूडेंट्स का हम लोग का जो सपोर्ट रहता है, सो वो किस तरीके का रहता है? बेसिकली हम उस पॉइंट पे थे। मैम हम लोग बच्चों को एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं। जब वो लोग पहुंच जाते हैं यूक्रेन के बाद उनका घर पे बात कराना, उनको हॉस्टल में अकोमोडेट करवाना, नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी ले जाना, यूनिवर्सिटी टूर करवाना, क्लासेस स्टार्ट करवाना, राइट। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन करवाना, लाइब्रेरी कार्ड बनवाना, तो सारा एंड टू एंड सपोर्ट रहता है हमारा। एक बार बच्चा जब पूरा प्रोसेस फिनिश कर देता है, फिर उसके बाद ही इज फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। बट कभी प्रॉब्लम है देन ही कैन कम अप टू अस, कम अप टू द ऑफिस, कम अप टू द ऑफिस स्टाफ, और उनको प्रॉब्लम बता सकते हैं एंड विल फाइंड अ वे आउट कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है अगर वो जेन्युइन है तो। राइट राइट, बिल्कुल। सो डॉक्टर, वन मोर थिंग ऑल्सो, यहाँ पे जो हम लोग बताते हैं, जैसे बहुत सारे एजेंसीज की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी सारे एजेंसी से जुड़े हुए हैं। Here I would like to convey, due to career MBBS abroad is associated with MBBS University for the entire admission process. और हमारा टीम भी रहता है बच्चों के साथ जी अब्रॉड में, जब भी बच्चे ट्रैवल करते हैं। सो बेसिक जो इश्यूज बच्चे फेस करते हैं जाने के बाद वहां पे अब्रॉड में, सो क्या इश्यूज फेस करते हैं और उसको रिजॉल्व कैसे कर पाते हैं? मैम, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू जो मैंने आपको पहले बोला कि घर से दूर जाते हैं पहली बार, तो घर से। थोड़ा सा उनको रहता है। इनिशियल डेज में तो बहुत मज़ा आता है, उनकी नई जगह जा रहे हैं तो काफ़ी उनको उनके लिए एक्साइटिंग होता है। थोड़ा सा कुछ बच्चे होते हैं जो होम सिक फील करते हैं, लेकिन होम सिक बच्चे तभी फील करते हैं जब वो कभी ऐसी जगह पे एंड अप हो जाते हैं जो जगह सूटेबल नहीं होती है। अगर आप अच्छी कंट्री में, राइट। अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचते हो तो रेयर रेयर चांसेस होते हैं कि आप होम सिक फील करें। और कभी कभी कैसा होता है, बच्चे ने एक्सपेक्ट किया है कि वो 2 सीटर या 3 सीटर रूम में रहेगा, और वो चला गया किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ सिर्फ 4 सीटर या 5 शेयरिंग रूम्स ही होते हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फूड का प्रॉब्लम अगर इनिशियली आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये सब उनको अच्छे से प्रोवाइड की जाती हैं तो फिर होम सिक कोई होता नहीं है। प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वेदर थोड़ा कंपैरेटिवली हार्श होता है इंडिया के कंपैरिजन में, तो उसके साथ उसको एडजस्ट होने में अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मंथ्स लगते हैं। एक बार वो एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर उनको बहुत राइट। मज़ा आता है, वो एंजॉय करते हैं। वेदर और फूड, ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको एडजस्ट करनी है। एजुकेशन तो आप राइट। अगर राइट। पढ़ने गए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और जो रही बात फैमिली के साथ रहने की, तो वो भी बच्चा बहुत ही जल्दी उस चीज़ के लिए एडजस्ट हो जाता है। हार्डली 2-3 मंथ्स इट टेक्स एंड नॉट मोर दैट। राइट राइट। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी जाने की प्लानिंग करते हैं अब्रॉड, तो मॉम डैड अभी से ही बहुत सारी चीजों का खरीदना शुरू कर देते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा, तो एवरी ईयर स्टूडेंट हैज टू कम बैक टू इंडिया अगेन, ताकि एक साल में एक बार तो आता ही है वापस। तो क्या क्या चीज आप जेन्युइनली मना करेंगे? बिकॉज आई थिंक अब्रॉड में काफी सारी चीजें अवेलेबल हो जाता है जो इंडिया में आपको मिलता है डेली लाइफ में यूज करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट क्या क्या रहेगा बच्चों को कैरी करना? मेरे हिसाब से अभी क्या है ना, वैसे यूजुअली क्या होता था कि अप्रॉक्सीमेटली 40 kg लगेज बच्चा ट्रैवल करते थे, बट ड्यू टू कोविड टाइम आई थिंक राइट। उसमें थोड़ा कम होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो मेरा ऐसा कहना है कि कपड़े उतने ही लेके जाएं जितने की आपको इनिशियल फेज में ज़रूरत है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, तो कॉस्ट इज ऑलमोस्ट सेम। राइट। आप लेकर जाएं खाने की चीज़ें, क्योंकि वो एक ट्रांजिएंट फेज होगा। आप इंडिया के खाने से यूक्रेन के खाने में ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं या आपको घी खाना पसंद है या आपको ऐसी चीज़ें अचार खाना पसंद है, तो प्लीज़ टेक दैट फ्रॉम हियर, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी। अवेलेबल नहीं होती पहनने है। के लिए, टॉयलेटरीज के लिए, आपकी टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें, आपकी स्टेशनरी, ये सब वहाँ पे सेम कॉस्ट में मिलता है। तो ये मिनिमम नंबर में लेके जाएं जितना आपको फर्स्ट मंथ चल जाए, और उसके बाद फिर वहीं से लाएं। राइट। दूसरी बात कि राइट। हम लोग बुक्स जो है वो सारी ई फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज बुक्स का वेट अप्रॉक्सीमेटली 5-6 kgs हो जाता है हर साल, तो वो हम लोग ई फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। और जो भी बच्चा जाता है बाहर, उसको हम वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। तो आपको बुक्स कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है साथ में, वो भी कहीं ना कहीं आपका वेट सेव करता है कि आप वो चीज़ें ले जा पाएँ जो वहाँ नहीं मिलती। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है कोचिंग की, बिकॉज जब बच्चा इंडिया वापस आता है उसको नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, क्रॉक क्लियर करना पड़ता है, अगर यूक्रेन के यूनिवर्सिटीज में वो ज्वाइन करता है तो उस चीज में हम लोग, जैसे आपने बोला कि वी आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको वहां पे खरीदने की जरूरत नहीं होता है कोई भी चीज। इफ इन केस बच्चा कोचिंग लेने के प्रिपेयर
करना चाहे, मतलब कोचिंग लेना चाहे, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिव क्या बजट एक्सपेक्ट करे बच्चा, और किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू हम करे लोग अपना? हमारे खुद के पोर्टल से कोचिंग करवाते हैं, हम कोई थर्ड पार्टी से कोचिंग नहीं करवाते हैं, तो हम लोग बहुत ही सस्ते में ये सब करवाते हैं। अगर वो शार्प राइट। स्टूडेंट है और उसको लाइव लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईयरली या सेमेस्टर वाइज नोट्स की ज़रूरत है, देन इट इज़ टोटली फॉर फ्री, वी वोंट बी चार्जिंग एनी मनी फॉर दैट। अगर उसको लगता राइट। है कि उसको लाइव लेक्चर्स की भी ज़रूरत है फ्रॉम, अगर वो यूएसएमएलई पढ़ रहा है तो यूएस के प्रोफेसर्स, अगर वो इंडियन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इंडिया से प्रोफेसर्स हम लोग अरेंज करते हैं। एंड दैट फॉर दैट वी विल नॉट चार्ज मोर देन 15,000 रुपीज़ अ ईयर, नॉट मोर देन दैट। राइट। यूजुअली उस सेम राइट। कोचिंग का कॉस्ट अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 और 40,000 रुपीज़ अ ईयर होता है। फॉर दैट वी चार्ज 15,000 ईयर ओनली। उसी में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, उनके नोट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, लेक्चर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं कि आप साल में 3 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो 5 ईयर्स 6 ईयर्स के अंदर आप 18 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो 18 सब्जेक्ट्स ही एमसीआई में पूछे जाते हैं। 19 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल एमसीआई के अंदर। तो आपका पूरा कोर्स राइट। आप आने से पहले ख़त्म कर सकते हैं, तो आपको इंडिया आके फिर कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं पढ़े। अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है एफएमजी के एग्ज़ाम के लिए, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी इन 2002 2003 जब हम लोग पढ़ते थे, तो अभी तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया है कि सब लोग कोर्स कंप्लीट करके ही आते हैं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। राइट। राइट। सो डॉक्टर, इसी के साथ वी हैव रिसीव्ड सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आई थिंक मैं अपना चैट का ऑप्शन भी इसमें एनेबल कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स कैन इजीली मूव ऑन विद द चैट पार्ट। आप अपना क्वेश्चंस करते रहिए सो दैट वी कैन मूव ऑन everyone. Yes, guys, you can just put me the questions so that I can ask Dr. Shubham. डॉक्टर, जो पहला क्वेश्चन हमको आया है वो आया है जगत मिश्रा से, कि प्रोसीजर एंड एडमिशंस, फीस फॉर एडमिशंस के बारे में पूछ रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप मुझे कंट्री पूछ सकते तो बेटर रहेगा। ही इज फ्रॉम ओडिशा बालेश्वर। ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट आर द प्रोसीजर एंड फीस फॉर एडमिशन। आई थिंक ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस पॉइंट। Got this point, right? यस, प्रोसीजर में आपको अपना 10th एंड 12th का डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना पड़ेगा, और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आधार कार्ड का कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। हम इसको दिल्ली ऑफिस भेजेंगे फॉर द वेरिफिकेशन पार्ट। एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है, वो होने के बाद वी विल रिलीज यू द एडमिशन लेटर। एंड उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट का कॉपी भी चाहिए होता है, और उसके बाद हम आपको इन्विटेशन लेटर देंगे। देन यू कैन जस्ट मूव ऑन विद द एडमिशन पार्ट। Next questions we are getting from Suman Patnaik. Is it true that students who clear USMLE and complete the medical post-graduations in USA do not have to appear for any kind of MCI screening? And after completing of MBBS program from different country, can we apply for MD in USA? मैम इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ने जा रहे हो वो अगर WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, फेमर एक ऑर्गेनाइजेशन है FAIMER, अगर फेमर से रिकॉग्नाइज्ड है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो यूएसएमएलई के एग्ज़ाम के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मेड बी इन बांग्लादेश, नेपाल, मेड बी इन यूक्रेन एंड मेड बी इन कनाडा, अगर किसी भी कंट्री में वो है तो आप उनके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो यूएसएमएलई के लिए। यस, यूएसएमएलई अगर किसी ने पास कर लिया है तो इंडिया में कोई आके एग्ज़ाम नहीं देना होता है, लेकिन अगेन अगर यूएसएमएलई किसी ने पास कर लिया है और वो यूएस में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इंडिया आएगा भी नहीं, विल बी प्रैक्टिसिंग इन यूएसएमएलई। Right, ठीक है ना? तो right, right, वंस इन अ ब्लू मून, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है कि कोई बच्चा यूएस में ग्रेजुएट हुआ और वो इंडिया आया हो वापस, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। बट येस, यू कैन कम बैक टू इंडिया, यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया एज वेल। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं कि जो बच्चे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके से ग्रेजुएटेड है वो लोग आ सकते हैं इंडिया में right, कर सकते right. So next questions, doctor, from Shrikant Prusty. How to get a seat in MBBS with 540 marks? आई हैं। थिंक वो इंडिया के बारे में ही पूछ रहे हैं। 540 मार्क्स में मैम 540 मार्क्स अगर कितना किसी के हैं possible? तो उनको रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ देना चाहिए, काउंसलिंग का वेट करना चाहिए, बिकॉज एनीवेज द रजिस्ट्रेशन अमाउंट इज टोटली रिफंडेबल। तो उनका Yes, यहाँ पे भी सीट बुक रहेगा, कहीं ना कहीं चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं, हो सकता है उनको इंडिया में मिल जाए, उड़ीसा स्टेट के अंदर, स्टेट कोटा में। अगर वो मिल जाता है तो देन यू विल बी रिफंडिंग द मनी बैक टू हिम। अगर नहीं मिलता है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में वैसे भी उनका सीट ऑलरेडी होल्ड है। हाँ, हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। So next questions we are getting from Gauri Shankar, and he's asking required NEET score for 2020. I mean he's asking about the cutoff. जैसे हमने बोला गवर्नमेंट का कट ऑफ एंड प्राइवेट का कट ऑफ। मैम गवर्नमेंट का प्राइवेट में ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता है। प्राइवेट में तो कैसा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा। जो देना है उनको उसका कोटा।
गवर्नमेंट की राइट। जॉब की हम बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 530-40 मार्क्स से ऊपर जिसको जो की के हिसाब से जिसको मिल रहे हैं उनको भी फिलहाल वेट करना चाहिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ देना चाहिए, काउंसलिंग तक का वेट करना चाहिए, इवन मॉप अप राउंड तक वेट करना चाहिए अक्टूबर एंड नवंबर में तक। बाय एनी चांस अगर मिल राइट। जाता है तो वी विल आल्सो नॉट फोर्स कि आपको बाहर ही जाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इंडिया में मिल रहा है इतने सस्ते में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग दैट मच मनी। Right, right. So next questions we are getting from the students like MBBS seat in India and abroad. तो पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? एमबीबीएस सीट अगर आपको गवर्नमेंट में मिल रहा है तो इंडिया, अगर एमबीबीएस सीट आपको प्राइवेट में मिल रहा है इंडिया के अंदर देन अब्रॉड का गवर्नमेंट कॉलेज। राइट, राइट। नीट स्कोर रिक्वायर्ड है क्या सर फॉर अब्रॉड एमबीबीएस एडमिशन? नीट क्वालिफाई होना जरूरी है एज पर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं और आप बाहर चले जाते हैं, बिकॉज ऐसे लोग एजेंट भी मिल जाएंगे आपको जो फिर भी आपको भेज देंगे प्रॉमिस करके, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डिग्री व्हेन यू विल कम बैक टू इंडिया आपको इंडिया में स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीए का एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी। Exactly, exactly. General cost for the course in abroad for the MBBS degree. एक टेंटेटिव खर्चा कितना एक्सपेक्ट करके बच्चा प्लान करे? हिसाब से आप न्यूज़पेपर में कितना भी ऐड पढ़ें 10 लाख 12 लाख वाला, आप ये मान के चलिए कि 22 लाख आपका मिनिमम खर्चा होगा विच इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, और 27-28 लाख आपका मैक्सिमम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेजेस का आपको बजट मिल जाएगा इतने में कि आप 27-28 लाख रुपए में अपना डिग्री खत्म कर सकते हैं। राइट। एंड इसके बाद जो अपना फूडिंग और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है वो डिपेंड करता है बच्चे के लाइफस्टाइल के ऊपर। एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, बिहू प्रसाद, आई वांट टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, so what is the expected fees? It is very subjective. In UP you can get in 65-70 lakh, in Karnataka you can get it in 1.5 crore, in Rajasthan you can get it in 1.1 crore, in Gujarat you can get it in 1.3 crore. So it is very subjective. It is very Right, subjective and it right. all depends, because see, there are 70,000 seats in India for MBBS. 35 are approximately 35 are government and 35 are private. जो प्राइवेट सीट्स हैं, अगर 7.5-8 लाख बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो सब प्राइवेट सीट्स के लिए कहीं ना कहीं तो एलिजिबल हैं ही इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कोटा। तो सभी लोग कोशिश करते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक जितना आपके लिए टफ है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना उतना ही टफ है प्राइवेट में एडमिशन लेना, अगर आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है तो अगेन आपको आप मान के चलिए कि आपको मोर देन 70-80 लाख अप टू 1.5 लाख जैसा कुछ खर्च करना होगा, 1.5 करोड़ जैसा कुछ खर्च करना होगा टू गेट योर एमबीबीएस एडमिशन इन इंडिया। उसके साथ भी बहुत हर्डल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पैसा दे दिया और एडमिशन हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको मिल जाए एडमिशन इन इंडिया। राइट। हाउ मच मार्क रिक्वायर्ड इन नीट टू जॉइन एमबीबीएस इन अब्रॉड? जस्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई। जो भी मेडिकल जो भी अपना एनटीए की तरफ से क्वालिफिकेशन मार्क्स डिसाइड होता है, मे इट बी 134, मे इट बी 119, मे इट बी 150, जो भी वो लोग डिसाइड करते हैं उतना ही आपको मार्क्स होना चाहिए। इफ यू फॉल इन ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी के हिसाब से आप क्वालिफाई होने चाहिए, इफ यू फॉल इन एससी एसटी कैटेगरी देन एससी एसटी के हिसाब से आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो इसका भी क्वालिफिकेशंस मार्क जो होता है, क्वालिफाइंग मार्क होता है, डिफरेंट रहता है फॉर जनरल एंड एससी एसटी कोटा। राइट, राइट। सो ये हम कब तक एक्सपेक्ट करें डॉक्टर, आ जाएगा हमारे पास रिपोर्ट कि कितना स्कोर एलिजिबिलिटी रहेगा? मैम आई थिंक इस मंथ एंड में आ जाना चाहिए रिजल्ट नीट का। ओके, वेरी नाइस। फीस पर एनम इन रशिया? मैम रशिया में अगर हम जाते हैं तो सबसे सस्ते कॉलेज में जाएंगे तो अगेन आई टोल्ड यू कि आपको 21-22 लाख जैसा कुछ खर्च करना पड़ेगा। सबसे महंगे में जाएंगे मॉस्को यूनिवर्सिटी में तो 60 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। सभी कॉलेजेस 20-25 लाख 30 लाख। बट अगेन रशिया जाने में आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि लैंग्वेज का राइट, बिकॉज काफी सारे यूनिवर्सिटीज बाइलिंगुअल होते हैं। 3 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाई करना पड़ेगा, 3 साल आपको रशियन में पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर किसी को ये चेक करना है तो वो जा सकते हैं सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अपना एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को। अगर आप वहाँ जाके एफएक्यूज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, इंडियन मिनिस्ट्री, उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि आपको आने से पहले ये चेक करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है क्या नहीं है, बिकॉज 90% ऑफ यूनिवर्सिटीज आर बाइलिंगुअल इन रशिया। Right. Then I'm getting a questions. Is it possible to get admission without first attempt of NEET?
सी द न्यू रूल केम अप, अभी एक नया रूल आया है जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर इस साल नीट नहीं दे पाते हैं कोविड की वजह से, तो आप अगले साल आके नीट दे सकते हैं जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से। तो यस, एडमिशन इज पॉसिबल, राइट लेकिन उसमें ऐसा भी लिखा है कि अगले साल अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपने जो भी पहले साल में पढ़ाई की, पैसा वेस्ट किया, वो सब जीरो हो जाएगा। आपको एमसीए की परमिशन नहीं मिलेगी एग्जाम देने के लिए। तो आई डोंट सजेस्ट कि अगर राइट किसी को जाना चाहिए अगर नीट नहीं दिया है तो। राइट राइट और अगेन, बिकॉज अगर मान इट्स लो ऑब्वियस यूनिवर्सिटी ने बात। मई में परमिशन नहीं दिया, अगर यूनिवर्सिटी ने आपको मई में आने का परमिशन नहीं दिया एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो आप अपियर भी नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, दिस इज अगेन अ सब्जेक्टिव मैटर कि हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। राइट, जी विच जी। कंट्री इज मोर सेफ फॉर अ गर्ल स्टूडेंट? आई थिंक ये कोई पेरेंट्स का ही सवाल है हमको। हर हर गर्ल्स के हर लिए कौन सा कंट्री के कंट्री अंदर सही रहेगा? हर कंट्री के अंदर कुछ सेफ सिटीज़ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। इंडिया में भी कुछ सेफ सिटीज़ हैं, कुछ नहीं हैं। तो आपको ये ज़रूर राइट देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिस शहर के अंदर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है। हम्म ठीक है, तो ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो लवीव ऐसी सिटी है, अगर हम रशिया की बात करें तो मॉस्को ऐसी सिटी है, अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो कारागंदा ऐसी सिटी है, अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो येरेवन ऐसी सिटी है, अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो तिब्लिसी ऐसी सिटी है। तो जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होती है। इंटीरियर में ना जाएं, छोटी सिटीज़ में जाएंगे तो अगेन सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे थोड़ा सा। exactly exactly after passing MBBS from abroad, can I practice in Bhubaneswar, Bhubaneswar Medical Hospitals? बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए बाहर से, अगर आप एफएमजी क्वालिफाई करते हैं तो एफएमजी क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं रिगार्डिंग वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट फॉर डॉक्टर टू प्रैक्टिस। अगर जगह है प्रैक्टिस Right, करने की तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में एग्जाम भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आप वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी एलिजिबल हैं। right. So another question from a student, like, can the student studying abroad can do internship in India? Doctor, am I audible? I think uh, I think your क्या voice, yeah, it's coming. इसमें ऐसा है मैम कि अगर आप बाहर से आके इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह पे इंटर्नशिप कर सकते हैं रिगार्डिंग कि अगर बच्चा बाहर से आता है तो उसको ऐसे कॉलेज में इंटर्नशिप करना है, ऐसी यूनिवर्सिटी में, ऐसे हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हो। बहुत सारे बच्चे यूक्रेन Right, में ऐसे भी हैं जो एम्स में भी इंटर्नशिप करते हैं, पर ऑब्वियसली एम्स वाले उन्हीं को लेते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं एफएमजी के एग्जाम में। वो लोग इंटरव्यू भी लेते हैं इंटर्नशिप के लिए। बाकी जितनी भी जगह हैं पूरे इंडिया में, फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, ईस्ट टू साउथ, जहाँ पे भी बच्चा जाता है, कहीं पे भी आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, आपको सिर्फ अपनी मार्कशीट सबमिट करनी है कि आप एग्जाम पास कर चुके हैं, एंड देन उसके बाद आप इंटर्नशिप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक नया रूल आया है एमसीआई का, इसी साल से आया है कि शायद इंटर्नशिप अब किसी को भी नहीं करनी होगी जो भी बाहर से पढ़ के आ रहे acha. So directly they can practice. They हैं। can join the hospital. यस। Right. So I'm taking the questions from the chat sections. I have so many questions. Um, सबसे पहले तो provide Bhubaneswar office number. Definitely I'll provide you. It's 8830910666. Doctor, I'm getting a questions from a student. I'm from Orissa. Please suggest me the name of the consultancy in Orissa for Ukraine MBBS universities. So obviously career MBBS abroad is there. MBBS university के association में we are doing. डॉक्टर मैं यहाँ से पूछूंगी आपको कि काफी सारे एजेंसीज अवेलेबल हैं इन जी ओडिशा इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जी। so why our organization, why we are different? Because MBBS university is like in this फर्स्ट particular थिंग domain for the last 10 13 years. फर्स्ट थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि आप लोग सिर्फ एक एजेंसी या कंसल्टेंसी नहीं है, यू आर आप लोग एक डॉक्टर की भाषा में बात करेंगे उनसे, आप लोग एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस बताएंगे उनको, आप एक डॉक्टर का रियल Right, लाइफ प्रोसेस बताएंगे उनको। ये जो भी बच्चे आज हमको सुन रहे हैं जो ये करना चाहते हैं वो हम लोग कर चुके हैं, तो हम उनको एग्जैक्टली वो बताएंगे जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। 90% एजेंसीज जो भुवनेश्वर में या उड़ीसा में होंगी, दे आर गेटिंग अ ब्रोशर ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एजेंसीज,
और वो उस ब्रोशर में जो नॉलेज लिखा है वही पढ़ के बता सकते हैं। हम लोग आपको राइट रियल लाइफ चीज बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स आपके ऑफिस पे आएंगे उनको रियल टाइम रियल लाइफ गाइडेंस मिलेगी, और इसीलिए हम लोग डिफरेंट हैं कि हम लोग आपको हर चीज का एक सच्चे का पहलू दिखाएंगे और फिर ही आपको भेजेंगे। सिर्फ आपको झूठ बोल के भेज देना, दैट इज नॉट आवर एम। वी आर इन दिस बिजनेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड हम लोग सिर्फ इसीलिए इतने लंबे टाइम से टिके हुए हैं बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी ट्रांसपेरेंटली। thousands of students they एग्जैक्टली come up to us और हम लोग उनको जो हमारा फीस बताते हैं they find it a bit expensive, then they go to some other agencies, they take admission from there and they never reach to the university। तो वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम बहुत होता है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, हमारे साथ इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। कभी भी आप अगर ऑफिस पे जाते हैं, उड़ीसा ऑफिस पे, भुवनेश्वर ऑफिस पे, तो आपको अगर इच्छा है डॉक्टर से बात करने की तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये चीज़ और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी उड़ीसा ट्रू, के अंदर। दैट्स ट्रू। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, आप कोई भी एजेंसी के पास जाते हैं, हमारे पास से जो आपको फीस, जो पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो सबसे लोएस्ट में आपको मिलेगा। बिल्कुल सही बात। लेट्स से आप कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। बेसिकली वी वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। जैसे आप डॉक्टर काफी सारे वीडियोस में बताते हैं, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर देन यू हैव टू थिंक ऑफ जॉइनिंग अब्रॉड कॉलेज, जी because unnecessary like 30 लाख 40 लाख खर्चा कर देना, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। सही बात। सो हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा, और विद डॉक्टर सजेशंस आप उनसे बात करने के बाद कंसल्टेशन के साथ ही आप जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट जो हम यहाँ पे ऐड करके आपको देंगे, जो कि हो सकता है दूसरी एजेंसी के साथ आपको ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई एम गेटिंग फ्रॉम भुवनेश्वर ऑफिस नंबर, डेफिनेटली मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी भुवनेश्वर का ऑफिस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। If a student belongs to ST/SC category, so should be the NEET marks required for the MBBS abroad admissions? he or she must qualify the need, जो भी एनटीए के हिसाब से क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा उतना होना चाहिए। ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी से एससी एसटी और ओबीसी का कट ऑफ कम होता है, तो जो भी कट ऑफ एक्चुअल में एनटीए डिसाइड करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। Right. So let me get back with another question. How can one avail the passport and visa if he has not till now? So can we help? Can our organization help in accessing the visa and passport? वीजा एनीवेज वी हैव टू डू ओनली, स्टूडेंट का वीजा Right. कोई कनेक्शन नहीं है, उनको कुछ भी नहीं करना है वीजा का। Hmm. सीधा पासपोर्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके लिए फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए होते हैं आजकल, और फोटो भी जाके खिंचवाना होता है आपको। दैट इज द पार्ट ऑफ स्टूडेंट जो उनको करना है। इट्स वेरी सिंपल। इंडिया में Right. भी पासपोर्ट जो ऑफिस हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो यू कैन गेट द पासपोर्ट इन हार्डली 3 days if you apply in Tatkal, and in 10-15 days if you apply in normal track. So it's a very simple process। आपको जस्ट एक फॉर्म भरना है और जाके अपना पासपोर्ट ऑफिस में फोटो खिंचवाना है, and you will get a passport in within few days, so it is not a big deal। Right. So एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी आया है कि I'm having 432 score in NEET, I think in 2019. So उनके लिए कौन सा कंट्री या कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा फॉर एडमिशन? मैंने जैसे पहले कहा कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी क्राइटेरियाज हैं कॉलेज डिसाइड करने के, अगर आपको वो क्राइटेरियाज पसंद आते हैं हमारे, तो फिर आपको लवीम नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। आप कहीं पे भी जाएं इंडिया से बाहर, सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में 6 साल के, 5 साल 8 महीने के, 5 साल के कोर्स होते हैं। Right. लवीम में इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ पे आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी होता है कि किसी जगह पे 5.5 साल का हो रहा है, हमारा 3 महीने बच जाएगा, 5 years 8 month के कोर्स हम क्यों करें, या कहीं पे 5 साल का हो रहा है, हमारा 8 महीने बच जाएगा। इन लॉन्ग टर्म जब आप आपकी डिग्री को ग्रेजुएट हुए 5 साल 6 साल 7 साल हो जाते हैं, तब आप ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। ये चीज़ें आप एडमिशन लेने से पहले सोचते हैं। एडमिशन लेने के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था या गलत, 5 साल का लिया हो या 6 साल का लिया हो। एवरी ईयर लॉट ऑफ Right. स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज जहाँ पे 5 साल का कोर्स है, नया नया चालू हुआ है 10-15-20 साल पहले, वो लोग 4-4 5-5 साल तक एमसीए का एग्जाम रिपीट करते रहते हैं। तो वो Right. 5 साल की डिग्री भी लेते हैं, 5 साल एमसीए भी रिपीट करते हैं। तो इससे बेटर है कि आप पहले ऐसा कॉलेज चूज करो जहाँ पे आपको पहली बार में एमसीए पास हो जाओ, या एफएमजी पास हो जाओ, या ईसीएफएमजी में रजिस्टर हो जाओ, या यूएस असेंबली चले जाओ, जो भी चीज़ें आपको पहली बार में मिले। अगेन मैं आपको एक बहुत Right. क्लियर चीज़ कहना चाहूँगा कि कॉलेज का रोल आपके एग्जाम पास करने में बहुत मिनिमम होता है। कॉलेज का रोल होता है आपको पेशेंट एक्सपोजर देने में और अच्छा एमबीबीएस का एजुकेशन देने में। एग्जाम जो है बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होंगी वहाँ से भी कोई ना कोई फेल होता होगा, और जो बहुत गंदी यूनिवर्सिटी होंगी वहाँ से भी कोई ना कोई पास होता होगा।
तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट सही में स्टूडियस है तो वो कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होगा, रिगार्डलेस उसको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिकॉज एग्जाम में तो बुक्स ही काम आने वाली हैं. तो नॉलेजेस अगर होता है, राइट. हाँ, तो इट इज़ वेरी सिंपल. बट यस, अगर अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो उसके बहुत सारे पर्क्स होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाइए. सो ये आपका रिकमेंडेशन है अगर कोई स्टूडेंट्स प्रिफर करता है पहले अब्रॉड के लिए. सो फर्स्ट कंट्री टू बी लाइक चूज की वो होता है यूक्रेन. सेकेंड होता है यूनिवर्सिटी, अगर हमको चूज करना है तो लवे मेडिकल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. डॉक्टर, बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं इस सेशन को, तो उनके लिए आपका नोट क्या रहेगा जो ओडिशा से पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं एंड दे वांट टू सेंड देयर चाइल्ड टू अब्रॉड एमबीबीएस कॉलेज, तो उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? मैम बहुत सिंपल चीज़ है कि जो पेरेंट्स की वरी होती है वो सबसे बड़ी वरी होती है कि ऐसा ना हो ये 26 लाख बोल रहे हैं 36 लाख खर्च हो जाए. सबसे पहले तो मैं ये बता राइट. देता हूँ कि जो भी हम बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट खर्च है. डॉलर ऑब्वियसली 2-3 रुपए अगर ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे आपको 50-60 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. बट खर्चे के राइट. वाइज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. जो भी हमको बताना था हम पहले ही बता चुके हैं. वी डोंट वर्क इन दैट वे कि आपको पहले बताया 20 लाख खर्चा हो 36 लाख. वी डोंट वर्क दैट वे, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, सिक्योरिटी वाइज एकदम रेस्ट अश्योर रहिए. जहाँ पे भी हम भेजेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई हमारे पास आया तो उसने हमको बोला कि हमको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, हम मना कर देंगे बिकॉज पर्सनली वी डोंट बिलीव कि वो सेफ है, या वी डोंट बिलीव हमने कोई बच्चा वहाँ भेजा था वो वापस आ गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम, तो वी डोंट प्रमोट सच राइट. यूनिवर्सिटीज. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट. पेरेंट्स को लगता है कि ये वहाँ नहीं भेजना चाहते तो हम वहीं भेज देते हैं. वी आर नॉट सेंडिंग टू दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल बैड एक्सपीरियंसेस. ओके, एग्जैक्टली. ये भी चीज़ होती है. फिर होता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं. आप कहीं पे भी भेजिए हमारे थ्रू, अगर बच्चा हमारे थ्रू गया है तो वो हमेशा सिक्योर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज नॉट फॉर ओनली 1 ईयर, ये 6 साल का जर्नी होता है. आई थिंक दिस इज अ स्टार्टिंग लाइक पेज ऑफ अ रिलेशनशिप. क्योंकि स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो 6 साल तक हमारे साथ रहता है, जब तक बच्चा अब्रॉड से वापस इंडिया नहीं आता अपना डिग्री कंप्लीट करके. और मैं यहाँ पे ये कह रखना चाहूंगी कि भुवनेश्वर में नयापल्ली में हमारा ऑफिस है, जिसे हमने बताया डॉक्टर शुभम, ही इज हेडिंग एमबीबीएस यूनिवर्सिटी. एंड हमारे पास 50+ डॉक्टर का टीम है, करियर प्रोफेशनल्स हमारे पास है. तो अगर आप भुवनेश्वर ऑफिस विजिट करते हैं, we are here to give you the right MBBS university suggestion. अगर आप डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, we can arrange a call for you. We can definitely arrange a video call with you so that आप अपना exactly जो queries है आप उनको convey कर पाओ और आपका आंसर ले पाए. और एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट. और ये हम अश्योर कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी एजेंसी के पास जाते हैं, वी प्रोवाइड द लोएस्ट पैकेज फॉर एनी यूनिवर्सिटी. एंड एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एक्सपीरियंस इन दिस एमबीए फील्ड एंड एमबीबीएस फील्ड, जो कॉलेजेस हम पर्सनली विजिट करते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक कलेक्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक डॉक्टर 8,000+ स्टूडेंट्स हमारे थ्रू से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे होंगे अभी तक 13 इयर्स में. एंड काफी सारे स्टूडेंट्स बैक करके अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अभी. सो उनके एक्सपीरियंस के साथ ही हम आपको गाइड करेंगे, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि बच्चों का करियर और बच्चों का फीडबैक अगर सही नहीं होता है और हम कुछ भी गाइड कर देते हैं, सो ये 1-2 साल में ये बंद होने वाला चीज है. एंड वी बिलीव कि बच्चों को एक राइट करियर डायरेक्शंस देना, इसी के लिए एमबीबीएस यूनिवर्सिटी का शुरुआत हुआ. और इसी के लिए ओडिशा में वी हैव टेकन द डिसीजंस टू स्टार्ट करियर एमबीबीएस अब्रॉड. बिकॉज इन बिटवीन 2 महीना पहले हमने एक पेरेंट्स से बात कर रहे थे, उनको कमिट ये किया गया था कि अप्रोक्सीमेटली खर्चा 25-26 लाख के रेंज में आएगा. एंड सिमिलरली वो एजेंसी उनसे 3 लाख रुपए ले चुके हैं 2-3 साल के पीरियड में. एंड जब बच्चा वहां पे गया अब्रॉड में, उसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 36 लाख प्लस आया. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर माइंड में क्लैरिटी होता है पेरेंट्स का कि यस बच्चा अब्रॉड जाता है, ऑल ऑफ सडन बच्चे के अगर पैसे की जरूरत होता है, पेरेंट के पास अवेलेबल नहीं होता है. सो वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, वी बिलीव इन गिविंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट. एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे. एंड आई होप ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, अपना जर्नी. और डॉक्टर की जैसे आपने बताया, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी सारे स्टूडेंट्स को विथ माय एमबीए जर्नी एक्सपीरियंस, आपके पास एडमिशन अमाउंट जो होता है वो कम्प्लीटली रिफंडेबल होता है. यू जस्ट सिंपली विजिट आवर ऑफिस, मीट अस, टेक द काउंसलिंग सेशन, बुक योर सीट. अगर आपका इंडिया में हो जाता है आफ्टर गेटिंग योर नीट स्कोर, आप अपना सीट का जो पेमेंट आप करते हो आप वापस ले सकते हो विदाउट एनी डिडक्शन. यस, सिर्फ जो एडमिशन अमाउंट का, एडमिशन लेटर का जो अमाउंट होता है वो हम डिडक्ट करेंगे, बाकी रेस्ट रिमेनिंग अमाउंट we will refund you. So this is overall information. We will be again back to you with a new webinar with Dr. Shubham or team of doctors.
आप अपना क्वेरीज हमको भेजते रहिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8830910666। हम अपना ऑफिस का एड्रेस भी डिस्प्ले कर देंगे एंड ये सेशन हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट्स इस सीरीज को अटेंड नहीं कर पाए हैं वो भी इस सीरीज को अटेंड कर पाए एंड दे कैन जस्ट टेक द मोस्ट ऑफ द सेशन। Thank you so much, Dr. Shubham, for your time and guidance. I think students will be definitely get the benefit out of the session and बहुत सारे questions का clarity मिला. Hopefully on coming Sunday we can have one more webinar and we'll see you soon. All right. Thank you so much. Thank you, doctor. Yeah. I'm ending the session right now. Thank you.